एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट स्टडी टाइम। मेरा नाम है प्रतीक और आज इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 गणित का 8.1 का 9 से लेकर 11 तक के सभी प्रश्न हल करेंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को दबा लीजिए, जिससे कि हमारे लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, अब हमारा 9वां प्रश्न है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। एक ये है और एक और है। अभी पहला हम लोग करेंगे sin A cos C प्लस cos A sin C, मतलब इसका हमको मान निकालना है। तो हमको दिया गया है tan A बराबर 1/3। क्या दिया है? tan A बराबर 1/3। तो tan हमारा होता है लंब बटे आधार, यानी कि ये एक हमारा लंब हो गया, कड़ी में 3 हमारा आधार हो गया। तो हम एक फिगर बना लेते हैं। हम फिगर बना लेंगे। एक समकोण त्रिभुज वाला फिगर बना लेंगे। अब देखिए हमारा ये समकोण त्रिभुज बन गया और दिया क्या है हमको? कोण B समकोण है, मतलब ये जो समकोण वाला है इसको B रखना है हमको। और त्रिभुज ABC है तो इसे A रख लेते हैं, इसे C रख लेते हैं। अब देखिए, अब हमारा लंब क्या है? tan A बराबर कितना दिया है? लंब 1 दिया है, तो A का लंब तो यही है, A के अकॉर्डिंग कह रहा है A, तो लंब हमारा ये हो जाएगा। और आधार 3 है, कड़ी में 3, तो आधार ये कड़ी में 3 हो जाएगा। अब हमको AC निकालना है। AC हमारा क्या है? कर्ण है, तो हम AC पहले निकाल लेंगे फार्मूला से, k² बराबर A² प्लस L² से। अब कर्ण तो हमको ज्ञात करना है। आधार हमारा कड़ी में 3 है, तो कड़ी में 3 का क्या कर लेंगे? वर्ग कर लेंगे। और लंब 1 है, तो 1 का भी वर्ग कर लेंगे। कड़ी में 3 का वर्ग करेंगे तो 3 हो जाएगा, 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही रह जाएगा। अब ये स्क्वायर है तो इस तरफ आएगा तो कड़ी बन जाएगा, ये 3 1 4, और ये कड़ी स्क्वायर इस तरफ आ गया। अब √4 यानी कि 2। अब देखिए हमारा कर्ण जो है निकल के 2 आ गया है। कर्ण हमारा कितना हो गया? 2 हो गया। तो हमको ज्ञात क्या करना था? sin A cos C प्लस cos A sin C, यही ज्ञात करना था हमको। तो sin A हमारा होता है लंब बटे कर्ण। sin A हमारा होता है, sin होता है लंब बटे कर्ण। तो A का लंब क्या है? A का लंब है 1 और कर्ण 2, यानी कि 1/2। यहाँ कुछ नहीं है तो ये गुणा हो जाएगा। अब cos C यानी कि ये वाला C एंगल। cos हमारा क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार कौन हो जाएगा? ये तो सामने की भुजा लंब, आधार ये 1, कर्ण ये 2, यानी कि 1/2 प्लस लगाएंगे। cos A निकालना है। cos A ये A के अकॉर्डिंग, cos होता है हमारा आधार बटे कर्ण, तो ये लंब ये आधार, कड़ी में 3/2, क्योंकि कर्ण कभी बदलता नहीं है। अब sin C निकालेंगे। sin C यानी कि L/K C, ये हो गया L K 2 हो जाएगा, कड़ी में 3/2 हो गया। अब इसे कैलकुलेट करते हैं। 1 का गुणा 1 में तो 1 ही रह जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। यहाँ कड़ी में 3 का गुणा कड़ी में 3 करेंगे तो 3 आ जाएगा, और 2 दूनी 4 हो जाएगा। LCM ले लेंगे तो 4 कॉमन हो गया, 1 + 3 हो गया। अब क्या बच रहा है हमारे पास? 4/4, 4/4 को कैंसिल करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब ये हमारा 9वां का पहला जो sin A cos C प्लस cos A sin C था, उसका वैल्यू 1 निकल के आ गया। इस तरह से हमारा प्रश्न समाप्त हुआ। अब हमारा 9वां का दूसरा है cos A cos C माइनस sin A sin C, मतलब इसका हमको वैल्यू निकालना है। तो cos A फिगर हमारा यहाँ पर बना था, पहले भी बना लिया है हमने, तो cos A हम निकालेंगे। cos A हमारा कितना निकल के आ जाएगा? cos A हो जाएगा हमारा
कड़ी में 3/2, का से फिगर से कड़ी में 3/2 निकाल लीजिए। और cos c निकालेंगे तो cos c हो जाएगा 1/2, माइनस लगाएंगे। साइन ए कितना होता है, साइन ए इसमें बन जाएगा 1/2 और साइन सी कड़ी में 3/2। अब इसे कैलकुलेट करेंगे बस, तो कड़ी में 3 का गुणा 1 में करेंगे तो कड़ी में 3 ही रह जाएगा। 2 को गुणा 2 में करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, कड़ी में 1 ही रह जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब देखिए ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो आसानी से ये कट जाएगा और 0 हो जाएगा। तो 9 का दूसरा का आ जाएगा 0। इसका कॉस है कॉस सी माइनस साइन है साइन सी का 0 आंसर निकल के आ जाएगा। अब हमारा 10वां प्रश्न है, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर और पी क्यू 5 सेंटीमीटर है। साइन पी कॉस पी और टैन पी का मान ज्ञात कीजिए। मतलब हमको साइन पी कॉस पी और टैन पी का मान ज्ञात करना है और हमको दिया है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 और पी क्यू 5 सेंटीमीटर है। तो चलिए दिया क्या है हमको पहले वो लिख लेते हैं। पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर और पी क्यू 5 सेंटीमीटर। अब हमको दिया है समकोण, क्यू जो है हमारा समकोण त्रिभुज है, तो हम एक त्रिभुज बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। तो हम समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये देखिए हमारा समकोण त्रिभुज बन गया। अब समकोण, ये जो समकोण है इसको क्यू रख देते हैं, क्यू रख देते हैं और इसको पी और आर कर देते हैं। अब देखिए अब ये हमारा पी आर जो है 5 सेंटीमीटर दिया है, पी क्यू पी आर कहना है, पी क्यू हमारा 5 सेंटीमीटर दिया है, पी क्यू 5 सेंटीमीटर दिया है, पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर, मतलब ये और ये मिलके 25 सेंटीमीटर है। तो कोई बात नहीं, हमको ये पता चल गया है। अब हम इसको आगे हल करेंगे तो निकालेंगे। तो ये पी क्यू हमारा क्या है, आधार है, तो इसे हम ए लिख लेते हैं, ए बराबर 5 सेंटीमीटर। और पी आर हमारा क्या है, पी आर हमारा कर्ण है और क्यू आर लंब है, तो इसे के प्लस यल लिख के 25 कर लेते हैं। अब इक्वेशन 1 हो गया, इक्वेशन 2 हो गया। अब हमको जैसे के निकालना है तो के बराबर क्या हो जाएगा, 25 माइनस यल हो जाएगा, 25 माइनस यल हो गया, इतना हमारा के निकल के आ गया। अब देखिए हम फार्मूला वही पाइथागोरस प्रमेय वाला लगाएंगे, के स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, यल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ही कर लेते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि प्लस है, प्लस आगे पीछे हो जाएगा तो दिक्कत नहीं है। तो कर्ण हमारा कितना निकला, 25 माइनस एल निकला, 25 माइनस एल का वर्ग कर देंगे। यल हमारा कितना है, यल को यल ही रहने देते हैं। आधार हमारा 5 है तो 5 का वर्ग करेंगे, 5 का वर्ग कर देंगे। अब ये देखिए इसका स्क्वायर को तोड़ते हैं तो 25 पंजे 625 प्लस यल स्क्वायर माइनस 2 गुणे 25 गुणे यल, इसको तोड़ेंगे तो ऐसा रूप बन जाएगा। इस तरफ यल स्क्वायर को यल स्क्वायर ही रहने देंगे और 5 का वर्ग करेंगे 25। अब देखिए 625 प्लस यल स्क्वायर माइनस 25 दूना 50 यल। अब ये यल स्क्वायर प्लस 25, इस तरफ यल स्क्वायर इस तरफ यल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों प्लस में है। अब 625 को उस तरफ ले जाएंगे, इस तरफ माइनस 50 रहने दीजिए, ये 25 माइनस 600, उस तरफ प्लस था तो इस तरफ आएगा माइनस 625 हो जाएगा। अब आगे हल करते हैं, 625 में 25 जुड़ेगा तो हो जाएगा 600 माइनस का, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 50 गुणे में है उस तरफ जाएगा भाग के रूप में हो जाएगा। यल बराबर 600 बटे 50, 0 से 0 कैंसिल, 5 12 पंजे 60, तो यल बराबर 12 आ जाएगा। हमारा लंब जो है हमारा
12 निकल के आ गया। और हमको कर्ण निकालना है, में फिर से रखेंगे, तो फिर से रखेंगे ताकि हमारा कर्ण निकल आए। तो k स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। हमें आधार तो दिया ही था, आधार तो पहले दिया था 5 सेंटीमीटर, तो 5 का वर्ग कर लेंगे। और हमने लंब निकाल लिया है, लंब 12 निकाला है, तो 12 का वर्ग कर देंगे। अब हमारा इस तरह से कर्ण भी निकल के आ जाएगा। तो 5 × 5 = 25 प्लस 12 बराबर में 144। कर्ण का वर्ग इधर, अब जोड़ते हैं इसे, 5 × 4 = 9, 4 × 2 = 6, 1 स्क्वायर इस तरफ आ जाएगा तो कर्ण बन जाएगा। यानी कि हमारा कर्ण जो है 13 हो जाएगा। कर्ण हमारा क्या हो जाएगा? 13। अब देखिए ये हमारा फिगर कंप्लीट हो चुका है। हमें लंब भी पता चल गया, आधार और कर्ण तीनों पता चल गया। जब हमें तीनों पता चल गया तो हमको निकालना क्या है? हमको निकालना है साइन पी। क्या निकालना है? साइन पी। साइन पी होता क्या है? लंब बटे कर्ण होता है। तो पी का लंब कौन है? 12 है और कर्ण 13 है, यानी कि 12/13 हो जाएगा। और कॉस पी निकालना है। कॉस पी निकालना है तो कॉस होता है आधार बटे कर्ण, आधार 5 कर्ण 13, यानी कि 5/13। और टैन पी निकालना है, 3 ही तो निकालना था। टैन होता है लंब बटे आधार, लंब 12 आधार 5। इस तरह से हमारा 10वां प्रश्न समाप्त हुआ। अब हमारा 11वां प्रश्न है सत्य और असत्य। मतलब सत्य, हमको ये बताना है कि सत्य है या असत्य है। तो उसमें का पहला है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो कह रहा है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। ये कथन सत्य है या असत्य है, इसकी हमें जांच करनी है। तो हम देखते हैं कि tan a हमारा होता किसके बराबर है? tan a होता है हमारा लंब बटे आधार के बराबर। tan a हमारा, यहाँ देखिए, tan a हमारा लंब बटे आधार होता है। तो मान लीजिए अगर हम लंब को 4 लेते हैं और आधार को 2 ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा? 4/2 हो जाएगा। इसे काटेंगे, 2 दूनी 4, तो ये tan a का मान तो 2 आ गया। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है? tan a का मान सदैव 1 से कम रहता है। तो ये कथन तो असत्य हो जाएगा। और देखिए कभी कभी यहाँ पे अगर मान लीजिए हम यहाँ पे 4 ना लेके 2 ले लेते, यहाँ पे 2 ना लेके 5 ले लेते या 4 ही ले लेते, तो देखिए तब अगर tan a का मान निकालते तो लंब बटे आधार होता है, तो क्या हो जाता? 2/4 हो जाता। तो 1/2 आता। 1 कम तो आया है, 1 से कम है। 1/2 1 से कम है ना, मतलब 1/2 मतलब आधा। 1 से कम भी आ रहा है और 1 से ज़्यादा भी आ रहा है। लेकिन यहाँ कह क्या रहा है? tan a का मान सदैव 1 से कम रहता है। तो सदैव कह रहा है, इसलिए यह कथन असत्य हो जाएगा। इसलिए क्या हो जाएगा? ये कथन असत्य हो जाएगा, क्योंकि tan a का मान कभी 1 से कम तो कभी 1 से अधिक भी आ रहा है। यहाँ पे 2 आया है, कभी 4 भी आ जाएगा, तो यह कथन असत्य हो जाएगा। अब हमारा दूसरा है कोण A के किसी मान के लिए sec a 12/5। ये हमको बताना है सत्य है या असत्य है। तो sec a क्या होता है? sec a दिया है, sec a बराबर 12/5। तो sec a होता है हमारा कर्ण बटे आधार के बराबर। किसके? कर्ण बटे आधार के। अब देखिए किसी भी त्रिभुज में, किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण जो होता है सबसे बड़ा होता है। कर्ण सबसे बड़ा होता है और आधार उससे छोटा होगा और लंब भी उससे छोटा होगा। तो देखिए कर्ण सबसे बड़ा दिया है, कर्ण 12 है, आधार छोटा है, आधार तो 5 है, तो 12 बड़ा है, इसीलिए sec a बराबर 12/5 सही होगा। इसलिए ये वाला दूसरा क्वेश्चन हमारा सही है, तो हम इसे सत्य कर देंगे। अब हमारा चौथा प्रश्न है cot a, cot और a का गुणनफल है। तो ये कह रहे हैं एक जो cot है और a ये दोनों गुणनफल के रूप में है। तो ये गुणनफल के रूप में नहीं होता है। जैसे sin a होता है, sin a, तो क्या sin a को ऐसे हम लिख सकते हैं sin क्रॉस a, मतलब sin गुणे a? नहीं, ये गलत हो जाएगा। ये गुणनफल के रूप में नहीं होता है। ये साइन का मेन एंगल होता है। ये a जो है ये साइन का मेन एंगल है, मतलब मुख्य कोण है। क्या है? ये जो a होता है यह मुख्य कोण होता है, मुख्य कोण होता है। कभी साइन अकेले नहीं होगा,
साइन अकेले नहीं हो सकता है, साइन के साथ थीटा होगा या फिर साइन ए होगा, क्योंकि ये इसके एंगल हैं। जैसे हम फिगर बनाते हैं यहाँ पे ऐसे तो दर्शाते हैं ना यहाँ पे थीटा से, या ए वाला दर्शाते हैं, या इधर से अगर बी लेंगे तो ये बी से दर्शाते हैं, साइन ए या साइन बी का मान निकालते हैं। तो ये वो एंगल होता है, ना कि उसके गुणनफल के रूप में होता है। तो ये कह रहे हैं कॉट ए और कॉट और ए का गुणनफल है। तो कॉट ए जो है हमारा वो कॉट और ए का गुणनफल नहीं है, कॉट और ए का गुणनफल नहीं होता है, बल्कि होता है, ये होता है मेन एंगल। क्या होता है? मेन एंगल, मुख्य कोण। क्या होता है? मुख्य कोण होता है। तो ये कथन गलत होगा। तो चौथा जो हमारा प्रश्न होगा वो कथन असत्य हो जाएगा। कथन असत्य है। हमारा पांचवा प्रश्न है, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 है। साइन थीटा हमारा कितना दिया है? 4/3। तो साइन किसके बराबर होता है? लंब बटे कर्ण के, लंब बटे कर्ण के बराबर होता है। तो कर्ण हमारा सबसे बड़ा होता है, लंब से आधार से भी बड़ा होता है। तो लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ कर्ण 3 है, कर्ण हमारा 3 है, लेकिन लंब 4 दे दिया है। तो 4 तो बड़ा होता है और 3 छोटा होता है, तो कर्ण यहाँ पे छोटा हो गया, इसलिए यह मान असत्य हो जाएगा। ये वाला मान हमारा असत्य हो जाएगा, क्योंकि कर्ण छोटा दे दिया है, इसलिए यह असत्य होगा।